नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। गुजरात के भरूच शहर के लोग तब हैरत में पड़ गए जब उन्हें एक नाले में किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला। इसके बाद जब पुलिस ने जांच चालू की तो किश्तों में पूरे 4 दिनों तक शहर के अलग अलग नालों से लाश के टुकड़े बरामद होने लगे। आगे चलकर मरने वाले की पहचान भी हुई और फिर कातिल का चेहरा भी बेनकाब हो गया। लेकिन जब कत्ल की असली कहानी सामने आई तो खुद पुलिस भी हैरत में पड़ गई, क्योंकि 9 टुकड़े वाली इस लाश के कत्ल की वजह थी एक बीवी। उनतीस मार्च को शहर के भोलाव इलाके में एक गंदे नाले के नजदीक आवारा कुत्ते एक संदिग्ध पैकेट को नोच रहे थे। कुछ लोगों ने जब ये मंजर देखा तो वो पैकेट के करीब गए, लेकिन उसे पास से देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस पैकेट में कुछ और नहीं बल्कि एक कटा हुआ इंसानी सर था। जी हां, इंसानी सर। अब नाले में कटा हुआ सर मिले तो मामला कत्ल के सिवाय कुछ दूसरा हो नहीं सकता। तो लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। सबसे पहले तो कटे हुए सर को ही कब्जे में लिया गया, उसकी जांच की गई और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसी के साथ पुलिस ने मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कोशिश शुरू कर दी। जाहिर है, जब सर मिला था तो धड़ या शरीर के कुछ दूसरे टुकड़े भी आसपास कहीं होने चाहिए थे। लिहाजा भरूच पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और मारे गए इंसान के शरीर के दूसरे अंगों की तलाश चालू कर दी। इसके बाद तो भोलाव और आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों तक पुलिस को रह रहकर कटे हुए इंसानी अंग मिलते रहे। कहीं हाथ, कहीं पांव, कहीं धड़ तो कहीं कुछ और। अब मामला बेहद संगीन हो चुका था। पुलिस जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करना चाहती थी। लिहाजा सबसे पहले उसने मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कोशिश तेज कर दी। भरूच शहर के सभी 31 थानों से हाल के कुछ दिनों में गायब हुए तमाम लोगों की मिसिंग रिपोर्ट निकलवाई गई और उनमें से 35 से 40 साल वाले एज ग्रुप के पुरुषों के बारे में जानकारी जुटाई जाने लगी। इस बीच पुलिस को किश्तों में मिल रहे लाश के टुकड़ों से ही इस केस का पहला क्लू मिला। पुलिस को नाले से बरामद एक कटे हुए बांह पर सचिन के नाम का एक टैटू बना हुआ दिखा। यानी ये बात तकरीबन साफ हो गई कि मरने वाले शख्स का नाम सचिन ही रहा होगा। 3 दिन पहले भरूच शहर के भोलाव जीआईडीसी एरिया में मानव शरीर के अलग अलग जगह पे अलग अलग टुकड़े मिले गए थे। उसके सिलसिले में भरूच शहर सी डिवीजन पुलिस थाने में एक मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। तफ्तीश करने पर मृतक की आइडेंटिफिकेशन की गई थी। वो सचिन चौहान नाम का एक युवक था जो यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का था और यहाँ दहेज की एक केमिकल कंपनी में नौकरी कर रहा था। और उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके अपने हाथ पे एक टैटू मार्क की वजह से और अपनी दांत की जो ट्रीटमेंट की गई थी उसकी वजह से की गई थी। इत्तेफाक से जिस रोज पुलिस को नाले से पहली बार कटा हुआ सर मिला था, उसके 1 रोज पहले ही शहर के सी डिवीजन पुलिस स्टेशन में सचिन नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। अब पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने वाले उस शख्स को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाने का फैसला किया और जब शिकायतकर्ता को टुकड़ों में बटे उस इंसान की लाश दिखाई गई तो वो गम और अफसोस के मारे बदहवास हो गया। मरने वाला वाकई सचिन ही था, सचिन चौहान, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला था और भरूच की एक फैक्ट्री में पिछले कई सालों से काम करता था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वाला लड़का उसका भाई शैलेंद्र था, जो अपने भाई से संपर्क टूट जाने और उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाने पर उसकी तलाश करते हुए बिजनौर से भरूच पहुंचा था। अब पुलिस सचिन के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पता करने लगी। इसी कड़ी में पुलिस को सचिन के दोस्त शैलेंद्र का पता चला, जो 28 मार्च को सचिन के भाई मोहित चौहान के साथ सचिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा था। पुलिस अब शैलेंद्र से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन शैलेंद्र न सिर्फ शहर से गायब हो चुका था बल्कि उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ था। इत्तेफाक से ये शैलेंद्र ही था
जिससे सचिन की आखिरी बार मुलाकात हुई थी। ऐसे में शैलेंद्र से पूछताछ जरूरी था, लेकिन वो जैसे गायब हुआ, उसने पुलिस को उस पर शक करने पर मजबूर कर दिया। एक हैरानी की बात यह भी थी कि अपनी गुमशुदगी के बाद सचिन का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो चुका था, लेकिन फोन स्विच ऑफ होने से पहले वो अपने नाते रिश्तेदारों से मैसेज के जरिए बातचीत कर रहा था। यह भी एक शक पैदा करने वाली बात थी। आमतौर पर किसी की गुमशुदगी या मौत छिपाने के लिए गुनहगार उसके मोबाइल फोन से चैट तो करते हैं, मगर बात नहीं करते। अब भरूच की पुलिस ने बगैर देर किए यूपी पुलिस की मदद से यूपी के बिजनौर में दबिश दी और वहां से सचिन के दोस्त शैलेंद्र को हिरासत में ले लिया। शैलेंद्र पहले तो झूठ बोलता रहा, लेकिन आखिर में उसने सचिन का कत्ल करने और उसकी लाश को 9 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगहों पर फेंकने की बात कबूल कर ली। मैं कम से कम 10-15 साल से यहाँ बैचलर भी थे। जब शादी नहीं हुई थी तब से यहाँ मित्र थे। अच्छे फाउंडेशन, घर में आना जाना, रिलेशन, शादी उदी सब कुछ था। ऐसा नहीं था कि मतलब वो इस तरीके का कांड किएगा। आपको क्या लगा कि किसने मर्डर किया? मर्डर तो 100% जो उनके साथ दोस्त थे शैलेंद्र सिंह चौहान, जो चांदपुर के पास जोगीपुरे के गांव के हैं, उनके पापा का नाम मास्टर साहब कह देते हैं। उसका एक दोस्त था शैलेंद्र परमार, उसने ही उसका मर्डर किया था। तो उसके सिलसिले में हमारी पुलिस टीम आरोपी को बिजनौर से गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ लाई है। अब सवाल था कि शैलेंद्र ने आखिर अपने ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। तो शैलेंद्र ने पुलिस की पूछताछ में इसका जवाब दिया। उसने बताया कि वो और सचिन पुराने दोस्त थे और दोनों ही यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। दोनों भरूच में रहते हुए एक फैक्ट्री में भी काम करते थे, लेकिन सचिन ने उसके साथ एक मामले में गद्दारी की थी। असल में शैलेंद्र के मोबाइल फोन में उसकी अपनी बीवी के साथ कुछ प्राइवेट तस्वीरें थीं, जिन्हें उसके खास दोस्त सचिन ने एक रोज धोखे से अपने मोबाइल फोन में फॉरवर्ड कर लिया और इसके बाद से वो शैलेंद्र को लगातार उसकी और उसकी बीवी की प्राइवेट तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने लगा था। इससे शैलेंद्र काफी परेशान था। उसने इससे निजात पाने के लिए सचिन को 24 मार्च की रात अपने किराए के मकान में पार्टी के लिए बुलाया, जहां पहले शराब पीने और फिर डिनर करने के बाद सचिन शैलेंद्र के मकान में ही सो गया। हालांकि शैलेंद्र उस रात जग रहा था। शैलेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाकर सचिन का मोबाइल फोन उठा लिया और उससे अपनी और अपनी बीवी की प्राइवेट तस्वीरें डिलीट करने लगा। मगर इसी दौरान सचिन की नींद खुल गई, जिसके बाद दोनों में इन्हीं प्राइवेट तस्वीरों को लेकर झगड़ा हो गया और बस इसी दौरान किचन से चाकू लाकर शैलेंद्र ने सचिन पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। इस तरह सचिन की हत्या उसी के दोस्त के हाथों हो गई। लेकिन अब लाश को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने की बड़ी चुनौती थी, क्योंकि किसी भी दूसरे कातिल की तरह शैलेंद्र भी पकड़ा नहीं जाना चाहता था। लाश उसके घर में ही पड़ी रही। अगले दिन वो हमेशा की तरह काम पर गया और वहां अपनी ड्यूटी भी पूरी की, मगर वापस आते हुए वो काली पॉलीथीन और एक बड़ा सा चाकू लेकर आया। इसके बाद वो अपने दोस्त सचिन की लाश के टुकड़े करने लगा। उसने पहले लाश का सिर काटकर अलग किया और फिर हाथ, पांव और धड़ अलग किए। इस तरह लाश को कुल 9 टुकड़ों में काटने के बाद उसने इन टुकड़ों को किस्तों में ठिकाने लगाने की शुरुआत की। पूछताछ में उसने बताया कि भाई ये जो सचिन है, सचिन ने आरोपी के मोबाइल, अपनी आरोपी की पत्नी के कुछ फोटोज आरोपी के मोबाइल में से अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिए थे और आरोपी को ब्लैकमेल कर रहा था। तो उसकी वजह से ये शैलेंद्र ने ये मृतक सचिन को अपने घर पे एक दिन बुलाया था और दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। तो उसने उसको गले में चाकू मार के उसको मार दिया था पहले। फिर अलग अलग अपने उसके मृतक के बॉडी के अलग अलग टुकड़े उसने आरी से काट के कर टोटल 9 टुकड़े किए और अलग अलग टाइम पे रात के समय पे अलग अलग जगहों पर वो टुकड़े उसने डिस्पोज किए थे। ऐसा अभी प्राइमरी पूछताछ में शैलेंद्र चौहान बता रहा है। अब वो घर से एक एक पैकेट लेकर निकलता और उन्हें अलग अलग नालों में ठिकाने लगाकर वापस लौट आता। खास बात ये रही कि लाश ठिकाने लगाने के लिए ही
उसने बाकायदा महिलाओं के पहने जाने वाला एक नाइट गाउन भी खरीदा था और एक आध बार वो चेहरा छुपाकर नाइट गाउन पहनकर ही लाश ठिकाने लगाने गया ताकि अगर कोई उसे देखे तो पहचान न सके और सीसीटीवी कैमरों को भी वो इस तरह धोखा दे सके। सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया किस तरह से दोस्ती पे हावी हो रहा है, ऐसी ही एक घटना जो है वो गुजरात के भरूच से सामने आई है, जहां पे एक दोस्त के निजी जो फोटो थे वो दूसरे दोस्त ने अपने फोन में ले लिए थे और उससे उसको ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके चलते दोनों दोस्तों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि शैलेंद्र ने जो है वो अपने दोस्त को मार डाला और साथ ही उसके 9 टुकड़े कर दिए। सचिन की लाश के 9 टुकड़े कर कर उसको नालों में फेंक दिया और खुद पकड़ा ना जाए इसलिए उसने महिला का वेश लेकर भी जो है टुकड़े नाले में फेंके थे ताकि कोई उसको पहचान ना पाए। लाश की हालत भी ऐसी कर दी थी कि पुलिस जो है मृतक की पहचान ना कर पाए, पर फिर भी भरूच पुलिस ने लाश के अलग अलग टुकड़े जो 4 दिन तक मिले उसके बाद 24 घंटे के अंदर आरोपी शैलेंद्र को उत्तर प्रदेश से पकड़ लिया। हालांकि शैलेंद्र की साजिशों का सिलसिला आगे भी चलता रहा। वो कत्ल के बाद सचिन के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले चुका था और कुछ दिनों तक भरूच में रहने के बाद वो ट्रेन से अपने होम टाउन बिजनौर के लिए निकल गया। इस दौरान पहले तो उसने सचिन का फोन ऑन ही रखा ताकि लोगों को लगे कि सचिन जिंदा है, लेकिन वो बात करने की जगह हर किसी से मैसेज के जरिए कम्युनिकेट कर रहा था। लेकिन फिर आगे चलकर उसने सचिन का मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। इसके अलावा उसने सचिन का एटीएम कार्ड भी चुरा लिया, जिससे पहले तो उसने कुछ पैसे निकाले, लेकिन बाद में उसने ट्रेन में ही सचिन का एटीएम कार्ड और उसके साथ उसका पिन भी लिखकर छोड़ दिया ताकि अगर कार्ड और पिन किसी के हाथ लगे और वो उस कार्ड से पैसे निकाले तो पुलिस की जांच पैसे निकाले जाने की लोकेशन से उलझ जाए और पुलिस कभी उसके पास न पहुंच सके। मगर इतने हथकंडे अपनाने के बावजूद आखिरकार शैलेंद्र की पोल खुल गई और वो गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ निजी तस्वीरें और उसके ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दोस्त ने कर दी दोस्त की हत्या। जी हाँ, ये वाकया है गुजरात के भरूच का, जहां पर उत्तर प्रदेश से आए 2 नौजवान जो रोजगार की तलाश में भरूच पहुंचे थे और वहां पे पिछले कुछ सालों से काम करते थे, उनके बीच दारू के नशे में इतना झगड़ा हुआ कि उस झगड़े में शैलेंद्र ने अपने दोस्त सचिन की हत्या कर दी और उसकी जान ले ली। उसकी हत्या करने के बाद 3 दिन तक लाश को अपने पास रखा और 9 टुकड़े करके उसको नाले में फेंक दिया। सिर्फ वजह ये थी कि सचिन के पास शैलेंद्र की पत्नी और उसकी जो है निजी तस्वीरें थी और उसकी वजह से वो ब्लैकमेल करता था, जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ और उसके बाद दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। अब दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ है, क्योंकि एक दोस्त जिंदा नहीं रहा तो अब दूसरा दोस्त जेल की सलाखों के पीछे है। भरूच से विकी जोशी के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। हैदराबाद की एक लड़की अपने दोस्तों के पास जाने के लिए निकली और अचानक बीच रास्ते से ही गायब हो गई। आखिरी बार उसे उसी के एक रिलेटिव ने शहर के शमशाबाद इलाके में ड्रॉप किया था। यहां तक कि खुद उस रिलेटिव ने पुलिस के पास जाकर लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो लड़की एक रिहायशी इलाके में एक मैनहोल के अंदर लाश की शक्ल में बंद मिली। मैनहोल को सीमेंट से सील कर दिया गया था। इस मामले में भी जब कत्ल की वजह सामने आई तो वो एक बीवी ही थी। वो 2 दिनों तक एक लाश को अपनी कार की डिग्गी में रखकर सिर्फ यही सोचता रहा कि आखिर इस लाश का करूं तो क्या करूं। उसकी कार एक लाश को अपने अंदर लिए उसके घर के बाहर पार्किंग एरिया में खड़ी रही और किसी को कानों कान इस खौफनाक सच का पता भी नहीं चला। लेकिन इन्हीं 2 दिनों में वो लाश बन चुकी उस लड़की की तलाश में चप्पा चप्पा छान रहा था। शहर की तमाम गलियों से लेकर पुलिस स्टेशन तक के चक्कर लगा रहा था। वर्दी वालों से उस लड़की को ढूंढ कर लाने की फरियाद कर रहा था। मगर चूंकि लाश का असली राजदार वो खुद था, तो वो लाश भी आखिरकार उसी की निशानदेही पर उसके घर के पास एक मैनहोल से बरामद हुई। ये उलझाने वाली मर्डर मिस्ट्री है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की, जहां एक शख्स ने पहले खुद ही अपनी भांजी की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को मैनहोल में डालकर उसे सीमेंट से छिनवा दिया। अब करीब 2 साल बाद इस केस के सिलसिले में उस शख्स को गुनहगार पाते हुए हैदराबाद की एक अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यकीनन
मामला खौफनाक भी है और चौंकाने वाला भी। हैदराबाद के इस पुलिस थाने में 5 जून को एक शख्स पहुंचता है। उसके पहनावे से साफ है कि वो किसी मंदिर या मठ का पुजारी है। जिस्म पर सफेद धोती, माथे पर तिलक और हाथ में मोबाइल फोन। ये आदमी पुलिस को अपना नाम अयागिरी साई कृष्णा बताता है और कहता है कि उसे अपनी भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी है। वो बताता है कि उसने अपनी भांजी कुरुगांती अप्सरा को 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में ड्रॉप किया था, क्योंकि उसे वहां से अपने दोस्तों के साथ भद्राचलम जाना था। लेकिन इसके बाद न तो वो भद्राचलम पहुंची और न ही अपने घर हैदराबाद वापस लौटी। ऊपर से अब उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो चुका है। ऐसे में वो अपनी भांजी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है ताकि उसे ढूंढा जा सके। 36 साल का अयागिरी साई कृष्णा हैदराबाद के ही सरूर नगर इलाके में एक मंदिर में पुजारी है। अब चूंकि खुद साई कृष्णा ही वो शख्स है जिसने अपनी भांजी को गायब होने से पहले आखिरी बार देखा था, पुलिस सबसे पहले साई कृष्णा से ही अप्सरा की गुमशुदगी के मामले की जांच करने का फैसला करती है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है। साई कृष्णा बताता है कि उसने 3 जून की रात को ही अप्सरा को उसके घर से पिक किया था और दोनों ड्राइव पर निकले थे। हालांकि उसे अप्सरा को घर वापस नहीं छोड़ना था, बल्कि हैदराबाद के ही बाहरी इलाके शमशाबाद में ड्रॉप करना था, क्योंकि वहां से उसे आगे भद्राचलम जाना था। उसने वैसा ही किया, लेकिन इसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। साई कृष्णा ने बताया कि उसका फोन अगले दिन यानी 4 जून से स्विच ऑफ है। इसके बाद उसने अप्सरा की मां के साथ मिलकर उसे कई जगहों पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। हैदराबाद पुलिस ने सबसे पहले साई कृष्णा के बयान की तस्दीक की। अप्सरा की मां ने पूछताछ में यह कबूल किया कि वाकई 3 जून की रात को साई कृष्णा उसकी बेटी को अपने साथ घुमाने लेकर गया था। ऐसे में पुलिस ने मामले की तफ्तीश की शुरुआत उसी सरूर नगर इलाके से करने का फैसला किया, जहां से साई कृष्णा ने अप्सरा को पिक किया था। पुलिस ने सरूर नगर से शमशाबाद तक के 21 किलोमीटर के पूरे रास्ते में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग करने की शुरुआत की, ताकि ये पता चल सके कि आखिर अप्सरा कहां से कब और कैसे गायब हो गई। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो अप्सरा की गुमशुदगी के मामले का पहला क्लू हाथ लगा। असल में सीसीटीवी कैमरे में साई कृष्णा अपनी भांजी को पिक करता हुआ तो दिख रहा था, लेकिन शमशाबाद में उसे ड्रॉप करने जैसी कोई भी बात कैमरे में कैद नहीं हुई थी। ऐसे में पुलिस ने जब दोबारा साई कृष्णा से अप्सरा को लेकर पूछताछ की तो वो बयान बदलने लगा। अब खुद मामले की शिकायत करने वाले साई कृष्णा के ऊपर ही पुलिस का शक गहराने लगा और पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसके सामने वो टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसकी भांजी कुरुगांती अप्सरा अब इस दुनिया में नहीं है और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी ने किया है। इसके बाद साई कृष्णा ने कत्ल के मोटिव और कत्ल को अंजाम देने से लेकर लाश को ठिकाने लगाने तक की जो कहानी बताई, उसे सुनकर खुद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। असल में साई कृष्णा शादीशुदा होने और 2 बच्चों का पिता होने के बावजूद अपनी ही भांजी के साथ एक अलग से रिलेशन में था और अब भांजी अप्सरा उसे इस रिश्ते को नाम देने की मांग करने लगी थी। यानी अप्सरा चाहती थी कि साई कृष्णा अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उससे शादी कर ले, लेकिन साई कृष्णा के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में शादी के मसले पर ही दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी और तब रोज की झिकझिक से निजात पाने के लिए उसने अपनी भांजी की हत्या करने का फैसला कर लिया। इस साजिश के मुताबिक पहले तो उसने भांजी अप्सरा को 3 जून की रात को घुमाने ले जाने के बहाने पिक किया और फिर शमशाबाद में ही एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की। लेकिन जब वो राजी नहीं हुई तो साई कृष्णा ने एक भारी पत्थर से उसका सिर कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने पहले तो अप्सरा की लाश को 2 दिनों तक अपनी कार की डिग्गी में ही पैक रखा और फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए सही मौके की तलाश करता रहा और फिर 2 दिनों के बाद वो उसे ठिकाने लगाने में कामयाब हो गया।
मौका देखकर उसने उसी मंदिर के पीछे अपनी भांजी की लाश निपटा दी जिस मंदिर में वो पूजा पाठ किया करता था। मंदिर के पीछे मौजूद मंडल रेवेन्यू अफसर के दफ्तर के पास एक मैनहोल में पहले उसने अफसरा की लाश डाल दी और फिर सबूत मिटाने के लिए ऊपर से 2 ट्रक मिट्टी भी डलवा दी। इसी दौरान उसने अफसरा की मां से मुलाकात कर उसके बारे में पूछताछ की और फिर खुद ही थाने जाकर अफसरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। इस बीच जब एक दिन बाद उसने महसूस किया कि मैनहोल के ऊपर मिट्टी डलवाने के बावजूद लाश की बदबू बाहर आ रही है, तो उसने मैनहोल के ढक्कन को सीमेंट से पूरी तरह सील करवा दिया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वो खुद ही अपने बयानों में उलझ गया और उसकी पोल खुल गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में एक सनसनीखेज हत्या के मामले में मंदिर के पुजारी वेंकट साई कृष्णा ने 4 जून 2023 को अपनी प्रेमिका अप्सरा की बेरहमी से हत्या कर दी। शादी के लिए दबाव डालने पर वेंकट साई कृष्णा ने अप्सरा को शमशाबाद ले जाकर वहां पर पत्थर से कुचलकर उसको मार डाला और शव को सरूनगर SRO ऑफिस के पीछे नाले में डालकर उसको सीमेंट से बंद कर दिया। अब इस मामले में करीब 2 साल बाद अदालत का फैसला आ गया। इस फैसले में अयागिरी साईं कृष्णा को अदालत ने अपनी भांजी के कत्ल का गुनहगार पाया है और उसे आजीवन कारावास के साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। असल में इस मामले में शुरू से ही पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे। पहला तो ये कि आखिरी बार अप्सरा साईं कृष्णा के साथ ही थी। दूसरा ये कि उसकी गुमशुदगी को लेकर साईं कृष्णा झूठ बोल रहा था। उसकी झूठ की पोल अप्सरा और उसकी लोकेशंस, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, इन सारी बातों से खुल गई। और सबसे अहम ये कि उसकी कार से पुलिस को न सिर्फ अप्सरा के कत्ल के सबूत मिले, बल्कि आखिर में उसी की निशानदेही पर मैनहोल से अप्सरा की लाश भी बरामद हुई। सिटी कोर्ट ने आरोपी वेंकट साई कृष्णा को अप्सरा के हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और सबूत मिटाने के लिए 7 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। सरूनगर पुलिस ने मजबूत सबूतों के आधार पर इस केस का पर्दाफाश किया, जिसमें आरोपी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। अब्दुल बशीर, हैदराबाद, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।